आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। बैकडोर भर्तियों से तशवीश, बेरोजगारी से नौजवान मायूस के कविता का बयान। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने रियासत में बैकडोर तरीके से बैकलॉग भर्तियों की इत्तलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और नौजवान शदीद मायूसी का शिकार हैं, जो हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के मुंतज़िर हैं। कविता के मुताबिक देही इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवान हैदराबाद आकर कोचिंग और तरबियत हासिल कर रहे हैं। हज़ारों रुपए खर्च करके सरकारी मुलाजिमतों की तैयारी में लगे हुए हैं, मगर इन्हें वाज़े जॉब कैलेंडर नज़र नहीं आ रहा है। इन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की जद्दोजहद में नौजवानों ने इस उम्मीद के साथ भरपूर हिस्सा लिया था कि रियासत बनने के बाद रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन क़याम रियासत के बाद सिर्फ महदूद मुलाजिमतें ही फराहम की गईं। उन्होंने कहा है कि माजी में इम्तहानात मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद नहीं किए गए, बल्कि एक ही दिन मुख्तलिफ मुलाजिमतों के इम्तहानात रख कर तुलबा को मुश्किलात में डाला गया। इसी नाराज़गी के बायस नौजवानों ने महसूस किया कि हुकूमत की तब्दीली से ही इन्हें इंसाफ मिलेगा। चुनांचे गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इन्होंने गांव-गांव जाकर कांग्रेस के हक़ में वोट मांग की। ताहम इख्तिदार में आने के बाद भी ये वाज़े नहीं हो सका कि किस महीने कौन सी नौकरी आएगी। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि BRS दौर में भी बाज़ रियासती सतह की पोस्टों पर इम्तिहान के बगैर तक़र्रुरात किए गए और 1,50,000 रुपये तनख्वाह वाली मुलाजिमतें चंद अफराद को मिलने की इत्तलात सामने आईं, जिससे अवाम को शदीद सदमा पहुंचा। इन्होंने निर्मल ज़िले में सतह की 44 पोस्टों के 10 से 15 लाख रुपए में फ़रोख्त होने की खबरों का भी हवाला दिया। नौजवानों की जद्दोजहद के बाद अगरचे ये भर्तियां रुक गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल अफराद को अब तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त के बाज़ BRS कायदीन अब कांग्रेस में शामिल होकर रुकावट बन रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अब एक बार फिर ट्रांसको, जेनको, आबपाशी, रेवेन्यू और म्युनिसिपल महकमों में जूनियर असिस्टेंट और ऑफिस सबऑर्डिनेट जैसे ओहदों पर भर्तियां की जा रही हैं, जो SC, ST और BC तबकात की बैकलॉग पोस्टें हैं। नौजवानों को खदशा है कि माजी की तरह ये नौकरियां भी फरोख्त की जा सकती हैं और बाज़ सियासी रहनुमा और बदउनवान अफसरान सिफारिशात के ज़रिए नौकरियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद, कामारेड्डी, आदिलाबाद और निर्मल समेत कई अजला से नौजवान आकर अपनी परेशानियां इन्हें बयान कर रहे हैं। कविता ने खबरदार किया कि BRS दौर में पोस्टों की खरीद फरोख्त बाज़ मुकामात पर साबित भी हुई थी और अब कांग्रेस हुकूमत में भी वैसी ही सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अफसरान को सख्त वार्निंग दे और तहकीकात शुरू करे। साथ ही इन्होंने कहा कि कलेक्टर्स अपने दायरे इख्तियार में मुलाजिमतें सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अहल उम्मीदवारों को ही दें। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि पैसे देकर नौकरी हासिल करने की कोशिश ना करें। इनका कहना था कि अगर इन्हें इख्तिदार मिला तो लेने और देने वालों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कविता ने वाजे किया कि मेरिट को ही मौका मिलना चाहिए और जो नौजवान ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तेलंगाना जागृति इनके साथ खड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।